सूबे के 14 अजला के ज़िमनी इंतखाबात हैं, जिसमें 175 उम्मीदवार आमने सामने हैं। 20 हलकों में रजिस्टर्ड वोटर की मजमूई तादाद 45,69,878 है, जिसके लिए 3,131 पोलिंग स्टेशन बेकायम किए गए हैं, जिसमें से 676 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास और 1,194 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है, जबकि इंतहाई हसास और हसास पोलिंग स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे भी नस्ब कर दिए गए हैं। तो पंजाब असम्बली की ये 20 नशस्तें हैं, जिस पर ज़िमनी इंतखाब का मैदान सज चुका है। मुख्तलिफ हलकों में इस वक्त क्या गहमा गहमी है, क्या सूरत हाल है, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। ख्वाजा नसीर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। लाहौर से हलका है PP 158 फैसलाबाद से चकझुमरा से हमारे साथ मौजूद हैं कमर जमान, यहाँ हलका है पंजाब असम्बली का 97। नज़ीर हमारे साथ है, नज़ीर भट्टी लाहौर से हलका है 168 और लोधरा से हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी सलीम 224, ये हलका है पंजाब असम्बली का। सबसे पहले ख्वाजा नसीर आपकी तरफ आते हुए आप बताइए कि अब तक तकरीबन 1 घंटा 12 मिनट गुजर चुके हैं, क्या कार्रवाई देखी आपने, कैसा जोश खरोश है, कैसी गहमा गहमी है जिस पोलिंग स्टेशन पर आप हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त गहमा गहमी तो अपने पूरे अरूज पर है, लेकिन इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन की नाअहलियाँ और बेज़ाब्तगियाँ भी सामने आना शुरू हो गई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ PP 158 में, जिसमें यहाँ पर मेरे से एक वोटर मौजूद है, जिनका यह कहना है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से उन्हें वोट का तो बताया गया, लेकिन यहाँ लिस्ट में उनका नाम मौजूद नहीं है। ये मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद तनवीर। तनवीर साहब, कहाँ के रिहायशी हैं आप? सर, मैं गड़ीशाव का रिहायशी हूँ। किस जमात को वोट डालना था आपने? मैंने PTI को वोट डालना है। क्या इशू क्या बना आपका? सर, इशू ये है कि हमने 8300 पे मैसेज किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। वहाँ की तरफ से हमारे घर के चार वोट हैं, चारों पे मैसेज आ गया कि आपका शुमारियाती ब्लॉक कोड ये है, आपका सिलसिला नंबर ये है, आपका घराना नंबर ये है। आज सुबह जब हम वोट कास्ट करने के लिए आए हैं, तो जब हमने अपने शुमारियाती ब्लॉक कोड जो कि 109 बनता है, यानी 186,050 109 बनता है, उसमें जाके हमने सिलसिला नंबर 182 और घराना नंबर 103 जब ढूंढा है, तो उसमें सिरे से ना ये सिलसिला नंबर आ रहा है, ना ही ये घराना नंबर आ रहा है। जी, आपने बात सुनी। यहाँ पर वोटिंग का अमल बरके से शुरू हुआ है, लेकिन इसके साथ ही जो बेज़ाब्तगियाँ हैं, जो नाअहलियाँ हैं, वो सामने आना शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इसमें पहले ही इलेक्शन कमीशन के किरदार को लेकर एतराज़ करती रही है कि बेशुमार ऐसे वोटर हैं जिनका वोट जो है वो मुख्तलिफ कंस्टिट्यूएंसीज में शिफ्ट कर दिया गया या ख़त्म कर दिया गया। इस वक्त एक जो पहली मिसाल है वो हमारे सामने आई है गड़ी चौक इलाका PP 158 से, जबकि दूसरी जानिब इस इलाके में जो इस वक्त जो दोनों उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मियां अकरम उस्मान और दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के राना शराफत हुसैन जो है, उन्होंने बाकायदा तौर पर भरपूर तरीके से अपने वोटर्स को बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया है। लाहौर में आज मौसम खुशगवार है और इस इलाके में तकरीबन जो है 200 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन बनाए गए। 2 लाख से ज़ायद लोग यहाँ पर अपना वक़े राय दही इस्तेमाल करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तर्जुमान अंतलीब अब्बास ने इस इलाके का दौरा किया, जबकि उसके अलावा PTI के जो उम्मीदवारान हैं और उनके सपोर्टर्स हैं, वो भी इस वक्त अपने अपने हलकों में से वोट निकाल रहे हैं। दूसरी तरफ साबिक वफाकी वजीर सरदार अयाज सादिक ने, जहाँ मैं मौजूद हूँ, जिस जगह यहाँ अपना वोट डाला, उन्होंने मीडिया टॉक की और मीडिया टॉक में उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि हर सूरत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है आज लाहौर की 20 नशस्तों को जीतेगी। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है कि हमारा मुकाबला ना सिर्फ एक फाशिस्ट गवर्नमेंट के साथ है, बल्कि उसके साथ साथ हमारा मुकाबला इंतजामी इदारों और इलेक्शन कमीशन के साथ भी है। और आज बल्ले के निशान पर हम इन तमाम कुव्वतों को शिकस्त देंगे और आगे बढ़ेंगे। इस वक्त सख्त तरीन हिफाजती इक़दाम किए गए हैं। पुलिस की भारी तादाद में सही है, और जाहिर है कि सबसे इम्पोर्टेंट मरहला ये है कि आज दोपहर 2:30-3 बजे तक जो भी अपने वोटर्स को बाहर निकालने का बाजी वो लेके जाएगा। ख्वाजा नसीर साथ ही रहिएगा। कमर जमान फैसलाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। कमर जमान, बताइए किस हल्के में मौजूद है, आवाम बाहर निकले वोट कास्ट करने के लिए? जी बिल्कुल, इस वक्त हम फैसलाबाद के PP 97 के इलाका साही वाले मौजूद हैं। जो PTI के उम्मीदवार अली अफजल शाही का भी इलाका है, उन्हीं का गांव है। और यही कुछ देर पहले अली अफजल शाही इसी पोलिंग स्टेशन पर अपना वोट कास्ट किया है। टर्नआउट की बात की जाए तो यहाँ पर इस वक्त जो है इलाके के यहाँ के तकरीबन 6000 के करीब वोट है इस पोलिंग स्टेशन पर, जिनमें मर्दों खवातीन शामिल हैं। और बड़ी तादाद में यहाँ पर मर्द वोटर्स और खवातीन वोटर्स यहाँ पर आ रही हैं, अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी इस पर पोलिंग
स्टेशन के बाहर और पोलिंग स्टेशन के अंदर भी तैनात की गई है, जबकि पोलिंग का अमला जो है यहाँ पर पहुँच गया था, लेकिन बाद इंतजामी अमूर की वजह से कुछ मसाइल पैदा हुए, जिसकी वजह से कुछ 10 मिनट तखीर से यहाँ पर पोलिंग शुरू हुई है। लेकिन इस वक्त यहाँ पर बड़ी तादाद में वोटर्स जो है वो पोलिंग स्टेशन पर पहुँच चुके हैं, जबकि तमाम जो दोनों जमातों के जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि उनके जो कारकुन हैं वो इस वक्त गांव में पूरे हल्के में इस वक्त फैले हुए हैं और वोटर्स को निकाल कर पोलिंग स्टेशन पर ले जा रहे हैं। ठीक है कमर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। PP 224 लोधरा चलते हैं, जहां चौधरी सलीम हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। चौधरी सलीम बताइए, यहाँ तहरीक इंसाफ के आमिर इकबाल शाह हैं, जवार हुसैन बड़ाइच हैं नून लीग के, किसका पलड़ा भारी है? 1 घंटे की कार्रवाई अब तक जिस पोलिंग स्टेशन पर आप हैं वहाँ क्या रही? जी बिल्कुल, ये PP 224 है, लोधरा का हल्का है, जहाँ पे जवार हुसैन बड़ाइच जो हैं PTI के मुनहरिफ रुकन हैं, उनके नायल होने के बाद दोबारा से वो नून लीग के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि पीर आमिर इकबाल शाह साहब जो हैं वो PTI टिकट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पोलिंग स्टेशन नंबर 129 पे, मखदूम अली यूनियन कौंसिल है, यहाँ पे सुबह से मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे पोलिंग का वक्त शुरू होने से पहले ही वोटर्स की लंबी लाइनें थी और अब तक तकरीबन 1.5 घंटे का टाइम गुजर चुका है। उस वक्त तक 500 के करीब इस पोलिंग स्टेशन पर वोट कास्ट हो चुके हैं, जबकि यहाँ का टोटल वोट जो है वो 6000 से ज़ायद है। यहाँ के वोटर्स के हवाले से मैं बताता चलूँ कि अली खान तरीन ने जो ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लिया था, वहाँ पे आमिर इकबाल शाह के वालिद पीर इकबाल शाह ने उनको 30,000 से ज़ायद वोटों से शिकस्त दी थी और उनमें अहम किरदार था मखदूम अली का और उसके मुल्क का जो यूनियन कौंसिल है। यहाँ पे सबसे अहम बात यह है, पीर आमिर इकबाल शाह साहब जो है ये उनकी ज़ाती यूनियन कौंसिल्स हैं, उसके साथ साथ जो मुस्लिम लीग नून की MN शफीक कराई उनकी यूनियन कौंसिल भी मिला के यहाँ पे साबका इलेक्शन की बुनियाद पे पोजीशन ये है कि मुखालिफ उम्मीदवार के जो वोट हैं वो दर्जनों के हिसाब से होते हैं, जबकि आमिर इकबाल शाह, उनके वालिद साहब या मियाँ शफीक जो है मैंने उनके वोट हमेशा से हज़ारों के हिसाब से रहे हैं। अगर ये कहा जाए कि यहाँ से PTI का कैंडिडेट जो है वो भारी लीड से निकलेगा और उसके बाद को कभी उम्मीद है इलाके में वोटर्स को देखते हुए कि यहाँ से जो PTI है वो मैदान मार सकती है। ताहम उसके अलावा PTI के जो उम्मीदवार हैं आमिर इकबाल शाह साहब, उनसे हमारी सुबह बात हुई तो उन्होंने बताया कि हुकूमती मशीनरी फुल कोशिश कर रही है कि हम किसी तरीके से इलेक्शन हार जाएं। जवार हुसैन जो बड़ाइच है नून लीग के उम्मीदवार, उनकी कैंपेन चलाई जा रही है जहाँ पे हम जलसा करते हैं। जो हमारे वोटर्स हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, कारोबारी तबका है, उनको ज़िली इंतजामिया की तरफ से और पुलिस की तरफ से तंग किया जा रहा है। उसकी जिंदा मिसाल आपको रात भी नजर आई जब शिबली फराज है वो कैप्टन रिटायर्ड इज्जत जावेद जो उम्मीदवार है PTI के PP 228 में उनके दफ्तर में मौजूद थे, तो पुलिस की भारी नफरी ने उनका घेराव किया और उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की और उसके साथ साथ सर्च ऑपरेशन भी किया। तो जिली इंतजामिया की तरफ से जो ऐसे हथकंडे हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उससे ARY भी किसी तरह से महफूज नहीं है। यहाँ पे सुबह बाकी मीडिया को तो पोलिंग स्टेशन के अंदर की फुटेज बनाने की इजाज़त दी गई, लेकिन जो ARY का कैमरामैन है या हमारी टीम को अंदर दाखिल होने से मना कर दिया गया और बड़ा सख्त रवैया इस्तेमाल किया गया। ऐसा ही रवैया जैसे सौतेली माँ अपने बच्चे के साथ इख्तियार कर दी है। तो लगता यूँ है कि यहाँ पे मुस्लिम लीग नून की मुकम्मल तो ये चौधरी सलीम हमें लोधरा से अपडेट करे थे। तमाम सूरत-ए-हाल साथ रहेगा, वक्तन फवक्तन आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। एक बार फिर से लाहौर का रुख करते हैं। इससे पहले ख्वाजा नसीर PP 158 से हमें अपडेट करे थे। नजीर भट्टी की जानिब रुख करते हैं जो कि 168 PP 168 में मौजूद है। नजीर, कैसी गहमा गहमी यहाँ पर देख रहे हैं? आवाम बाहर निकले वोट कास्ट करने के लिए, कैसा जोशो खरोश है? जी, पोलिंग स्टाफ जो है वो तो रात से यहाँ जो है वो मौजूद है। उन्होंने अपना सेटअप लगा लिया था और सुबह से 7 बजे से उन्होंने अपनी तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली थी। यहाँ मैं जो पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हूँ, पोलिंग स्टेशन नंबर 21 है और एक निजी स्कूल है यहाँ, और इसमें 8:05 पे पहला जो है वो वोट कास्ट हुआ है। यहाँ दो जो है वो यहाँ हल्के 2 पोलिंग स्टेशन है जिसमें खवातीन भी हैं और मर्दों का जो है वो पोलिंग स्टेशन है। पहले तो अभी तक जो है वो 10-12 एक बूथ पर जो है वो हुए हैं, कोई 10 के करीब दूसरे पे हुआ है, कोई 7 के करीब एक पे हुआ है। तो इस तरह से वो वाला टर्न और जो सुबह होता है और ये एक नेचुरल है कि आज छुट्टी भी है, लोग और लाहौरी भी ज़्यादा
आराम से जो है वो उठते हैं, उसके बाद जो है, लेकिन उम्मीदवारों ने इनके लिए ट्रांसपोर्ट का भी इहतमाम कर रखा है क्योंकि उन लोगों को घरों से उठाना है और उनको जो है लाना है, फिर नाश्ता जो है वो यहाँ ही पोलिंग जो इनके बाहर कैंप लगाए हुए हैं वहाँ जो है वो किया गया है। पहले सबसे कारकुन जिन्होंने लोगों को जो है वो लेकर आना वो यहाँ पहुँचे हैं, रिक्शों का इस्तेमाल जो है वो किया गया ताकि वोटर्स को यहाँ तक जो है वो लाया जाए। PTI और मुस्लिम नून के दरमियान एक वाज़ेह जो है वो कंपटीशन मौजूद है जो है जिसका फैसला जो है वो आज 5 बजे तक होने वाली पोलिंग के नताइज रात को जो है वो बताएंगे कि कौन उम्मीदवार यहाँ जीतता है। गहमा गहमी खासी नज़र आ रही है दोनों जमातों के जो पोलिंग कैंप हैं वहाँ, और इस के साथ साथ लोगों में जिससा कि होता है जो आम इंतखाबात का वो यकीनी तौर पर वो जोश और जज्बा जो है वो नहीं है, जिसका टर्न आउट जो है वो अमूमन ज़िमनी इलेक्शन का जो है वो कम होता है। लेकिन सिक्योरिटी के खासे इंतजाम हैं, गलियाँ हैं छोटी, और उनमें जो है ये कुछ निजी स्कूलों में कुछ सरकारी स्कूलों में जो है ये पोलिंग स्टेशन जो है वो कायम अभी तो किए गए हैं। दिन का आगाज़ है, आहिस्ता आहिस्ता लोग जागेंगे, नाश्ता वाश्ता करेंगे, फिर यहाँ पहुँचेंगे। इतवार का दिन है, नाश्ते की तरफ भी आएंगे। लेकिन जिस तरह से 158 से ख्वाजा नसीर ने अपडेट किया कि एक वोटर को वहाँ मुश्किल का सामना रहा, उनका इंदराज ही नहीं है, उनको गलत इन्फॉर्मेशन दी गई, यहाँ अब तक ऐसा कुछ मसला तो सामने नहीं आया किसी वोटर की तरफ? जी हमने यहाँ विजिट किया तो जो यहाँ पोलिंग एजेंट्स होते हैं उनसे भी मेरी बात हुई। खासतौर पर मैंने वोटर्स लिस्ट के हवाले से जो है उनसे बात की। यहाँ कोई ऐसी शिकायत है वो मौसूल नहीं हुई है, और इलेक्शन कमीशन ने ये वाज़ेह किया कि 25 मई को जब शेड्यूल का ऐलान हुआ था उसके बाद इसको जो है वो फ्रीज कर दिया गया। इन जहाँ जिन 20 हल्कों में जो है वो हो रही हैं इलेक्शन ज़िमनी इलेक्शन आज हो रहे हैं, इनको फ्रीज कर दिया गया था। अब जो पोजीशन उस वक्त जो है वो थी वो एज इट इज जो है वो है। शिकायत मिली हैं मुख्तलिफ हल्कों से, लेकिन यहाँ अभी तक हमारे सामने कोई शिकायत जो है वो नहीं है। जो पोलिंग स्टेशन हमने जो है वो विजिट किए हैं, लिहाजा लोग आ रहे हैं और वोट अपना जो है वो कास्ट कर रहे हैं। जी सही है। तो नज़ीर भट्टी हमें PP 178 से अपडेट कर रहे थे, दीगर नुमाइंदगान भी हमारे साथ मौजूद हैं। कमर जमान हमें फैसलाबाद से अपडेट कर रहे थे, इसके साथ साथ ख्वाजा नसीर PP 158 से अपडेट कर रहे थे, चौधरी सलीखरा 224 PP से, कमर जमान फैसलाबाद चक झुमरा में हमारे साथ मौजूद है। कमर, यहाँ पे हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा जलसा हुआ था, आवाम बहुत बड़ी तादाद में निकली थी, तो आज आप देख रहे हैं कि उसी तादाद में आवाम बाहर निकल रहे हैं वोट कास्ट करने के लिए? जी बिल्कुल। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर जब PTI के उम्मीदवार अली अफजल शाही वोट कास्ट करने आए तो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की है, और उन्होंने भी इस बात पर खुशी का इजहार किया, इत्मीनान का इजहार किया कि यहाँ हल्के के अवाम बाशऊर हो चुके हैं। PTI के चेयरमैन इमरान खान ने पूरे पाकिस्तानी कौम को जो एक शऊर दिया है, अपने वोट की ताकत का उनको जो एक शऊर दिया है, उसकी वजह से आज यहाँ पर लोग निकल रहे हैं। जैसा कि आपने भी कहा कि चूंकि आज इतवार का दिन भी है और सुबह का टाइम है तो नाश्ते के बाद लोग निकलेंगे, लेकिन यहाँ पर ये PP 97 जो है फैसलाबाद की तहसील चक झुमरा का इलाका है, ये बेसिकली देही इलाका है। 50 से ज़ायद देहात पर मुश्तमिल ये इलाका PP 97 पर मुश्तमिल है, जहाँ पर लोग यहाँ पर निकल रहे हैं, जोश खरोश उनमें पाया जा रहा है। और ख़ास तौर पर PP 97 में इमरान खान के जलसे के बाद से जो सूरत हाल है वो यकसर तब्दील होती नज़र आ रही है, और यहाँ पर इस वक्त बड़ी तादाद में मर्द ख़वातीन वोटर्स जो हैं तो वो इतवार की छुट्टी होने के बावजूद और सुबह का टाइम होने के बावजूद यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपना अपना वोट कर रहे हैं। और मजमूई तौर पर अगर पूरे हल्के की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए तो जो 50 से ज़्यादा मुख्तलिफ जो यहाँ पर गाँव हैं, कुछ थोड़ा सा शहरी इलाका भी शामिल है, 168 पोलिंग स्टेशन हैं, 2,55,000 से ज़ायद वोटर्स हैं। और इस वक्त जो है टर्नआउट देखने में जो आ रहा है वो हौसला अफजा है, और उम्मीद की जा रही है कि रवायती तौर पर जो ज़िमनी इंतखाबात में टर्नआउट कम होता है, लेकिन इस ज़िमनी इंतखाबात में PP 97 में टर्नआउट जो है वो साबका इलेक्शन से हटकर ज़्यादा देखने में आएगा। ठीक है, आप हमें अपडेट कर रहे हैं। PP 97 है ये फैसलाबाद का चक झुमरा, जहां पर तकरीबन 50 देहात हैं और दूर दराज इलाकों से जो वोटर्स हैं उनको लाने के लिए उम्मीदवारों ने ट्रांसपोर्ट का भी इंतजाम किया है। तो मुल्तान से हमारे नुमाइंदे ताहिर खान ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। ताहिर, कहिए कैसा माहौल देख रहे हैं, टर्न आउट के हवाले से कुछ बताइए, कैसी सूरत हाल है, आवाम बाहर निकल रहे हैं वोट डालने के लिए? आज बिल्कुल मुल्तान का मौसम खुशगवार हो गया था सुबह ही, और
उसके बाद टर्न आउट जो है वो बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। बुजुर्ग हों, खवातीन हों, बूढ़े मर्द हजरात हों, गहमा गहमी की सूरत हाल में अपने अपने पोलिंग स्टेशन पहुंच रहे हैं और जो उम्मीदवारों के कारकुनान हैं उन्होंने ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त किया हुआ था। इसके साथ ही उन्होंने उनको घरों से निकालना शुरू कर दिया है। और जो आज का इलेक्शन है ये इतना कांटेदार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान कि जो लोगों को मोबिलाइज करेगा, घरों से लेकर यहाँ तक आएगा, उसके कुछ चांसेस शायद यहाँ पर ज़्यादा बन जाएं कि वो वोटर्स को ला रहे हैं। बाकी यहाँ जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं इस वक्त वो जो मुनहरिफ हुए थे सलमान नईम, वो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट से इलेक्शन लड़ रहे हैं और शाह महमूद कुरैशी के फर्जंद जैन कुरैशी इस वक्त मद्दे मुकाबिल हैं और यहाँ पर कांटेदार मुकाबला है। बात करें पोलिंग स्टेशन की तो 124 पोलिंग स्टेशन हैं जिनमें 26 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास करार दिया गया है। आप मेरे पीछे अभी भी लोगों का रश देख सकते हैं। लोग बड़ी तादाद में अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग स्टेशंस का रुख कर रहे हैं। और सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात करूं तो सिक्योरिटी में 2600 से ज़ायद पुलिस के अफसरान वो एहलकारान जो है वो ड्यूटी पर मौजूद हैं और जो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। और इसके साथ साथ फ्लैग मार्च भी किए जा रहे हैं ताकि कहीं कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया पेश ना आए। एक दो जगह पर इतलात आई कि कुछ फर्नीचर जो है वो चीज़ें अवेलेबल नहीं की गई और वहां पर इंतजामात पूरे कर लिए गए हैं और पोलिंग 8 से 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगी। इसके साथ साथ मैं बताऊंगा कि यहाँ पर 2,16,000 जो है वोटर्स हैं रजिस्टर, जिसमें से 1,15,000 मेल वोटर हैं और 1,01,000 फीमेल वोटर्स हैं। हक राय इस्तेमाल करेंगे। ताहिर, ये हल्का बड़ा आम है मुल्तान का, आम इंतखाबात में भी यहाँ जो सूरत हाल रही है वो सबके सामने है। फिर खास तौर पर शाह महमूद कुरैशी का बयान भी है कि उन्हें हरवाया गया, यहाँ ग्रुप्स धड़ेबंदियां तहरीक इंसाफ की अपनी। अब जब ये ग्रुप्स नहीं है, एक तरफ क्लियर नून लीग है और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ, तो ये कितना मुख्तलिफ था हल्का 2018 के आम इंतखाबात से और क्राउड किस तरह से बिहेव कर रहा है, ओवरऑल रिएक्ट कर रहा है सारी सिनेरियो में? देखिए 2018 के रिजल्ट्स की अगर बात करें तो जो सलमान नईम और शाह महमूद कुरैशी के दरमियान का तरफ आएंगे। शहबाज गिल इस वक्त अलीपुर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, उनको सुनते हैं। इमरान खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये रिपोर्ट मिली थी कि इन दो हलकों में हर हलके के अंदर 10 से 15,000 वोट जाली तरीके से डाला जाएगा हुकूमती मशीनरी की तरफ से अपनी साफ जाहिर होती हुई हार को जीत में बदलने के लिए। इन्हीं खदशात की बिना पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोनों उम्मीदवार यहां पर पीपी 272 में मौजम जतोई और पीपी 273 में यासिर जतोई ने अपनी पूरी टीम को भी इलेक्शन के लिए उतारा और उसके साथ साथ पार्टी ने हमारी जिम्मेदारियां भी लगाई। आज सुबह 8 बजे जब पोलिंग शुरू हुआ तो मुजफ्फरगढ़ का जो डीसीओ है ये शरीफ खानदान का कोई खास गुलाम है कि जब हम यहां जलसा करने आए तो पता चला कि इसने जाली पानी की एफआईआर दी लोगों पर। और जब उन लोगों ने अपनी जो हमायत का ऐलान पाकिस्तान के अंदर ये चोर लीग के लिए कर दिया तो एफआईआर खारिज करवा दी डीसीओ ने फोन करके। हमारे पास उसके शवाहद मौजूद हैं। डीसीओ साहब की जन्म पत्री लिख ली गई है। वक्त बदलना है, ये अल्लाह का इंसाफ है, वक्त बदलना है। जब ये वक्त बदलना है तो डीसीओ साहब अब ना पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब की तरह की शरीफ पीटीआई की हुकूमत होनी है और ना ही हम पहली दफा हुकूमत में होने हैं। तो जब वक्त बदलेगा तो इंशाल्लाह कानून के मुताबिक आपसे हिसाब लेंगे और आपको कानूनी तरीके के अंदर इंशाल्लाह इबरत का निशान बनाएंगे। जिस तरीके से आप यहां धांधली कर रहे हैं और पीपी 272 के अंदर पोलिंग स्टेशन नंबर 44 और 46, 44 और 46 कोट लगामो, उसके अंदर जो पोलिंग का एक बुनियादी जुज होता है कि जब पोलिंग शुरू होती है तो सुबह सुबह तमाम उम्मीदवारों के एजेंट्स को बुलाया जाता है, उनको खाली डब्बे दिखाए जाते हैं, जो बैलेट पेपर होते हैं वो गिनवाए जाते हैं और फिर उनकी मौजूदगी में पोलिंग के अमल को शुरू करवाया जाता है। इन्होंने सुबह क्या किया कि पुलिस गर्दी करते हुए
जबरदस्ती मौजम जतोई साहब के जो पोलिंग स्टेशन नंबर 44 और 46 हैं, वहां से हमारे पोलिंग एजेंट्स को धक्के मारकर बाहर निकाला गया। उनको अंदर दाखिल नहीं होने दिया पोलिंग स्टेशन के और अपनी मर्जी से वहां पोलिंग का अमल शुरू करवाया। अब हमें नहीं पता कि पोलिंग का जो डब्बों के अंदर कितने वोट पहले से डाल दिए, बैलेट पेपर्स जो है वो कितने चोरी कर लिए वहां से जो लाए हुए थे, कितने अजाफी लेके आए क्योंकि ना गिनने दिया गया। आपने सुना होगा फॉर्म 45 और फॉर्म 46। 46 फॉर्म वो होता है जो पोलिंग शुरू होने से पहले पोलिंग एजेंट्स के सामने फिल किया जाता है, और 45 वो होता है जो जब रिजल्ट देने के टाइम पे साइन करके पोलिंग एजेंट को दिया जाता है। तो 46 जब तक सही तरीके से फिल ना किया हो तो 45 का फिर मकसद फौत हो जाता है। तो इन दोनों हलकों में कई जगहों के ऊपर यासिर जतोई के हलके में भी जो पीपी 273 है और पीपी 272 जो है वो मौजम जतोई के दोनों हलकों में ये कार्रवाइयां की जा रही हैं। सर्वे के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों हलकों से 15 से 20 हजार के मार्जिन से जीत रही है। और आपको मैं अभी ये बाहर पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़ा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, मीडिया को कहिए कि दिखाएं जरा ये पीछे इस गाड़ी के पीछे मुस्लिम लीग चोर का जो है वो कैंप लगा हुआ है। उधर 2-3 कुत्ते सो रहे हैं वो उसके नीचे फट्टे के नीचे, और उधर कोई खलकत नहीं है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं और साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो यहां पर लगा है वो आप देख सकते हैं कितनी पब्लिक यहां खड़ी है। तो मुजफ्फरगढ़ की आवाम ने वाज़ेह फैसला कर दिया है कि मुजफ्फरगढ़ की आवाम कौमी गैरत के साथ खड़ी है। मुजफ्फरगढ़ की आवाम अमरीकी साजिश को नहीं मानती। मुजफ्फरगढ़ की आवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, क्योंकि मुजफ्फरगढ़ की आवाम को पता है कि इमरान खान इस पूरी स्टेटस को के खिलाफ अकेला जंग कर रहा है। एक तरफ हर इदारा खड़ा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खड़ा है, इनको अदालतों के अंदर भी मर्जी के इंसाफ मिल रहे हैं, इनको पोलिंग स्टेशनों के अंदर मर्जी का तरीकाकार मिल रहा है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बावजूद अपना गुलाम डीसीओ यहां लगाया है जो यहां पर अंधेर नगरी मचा रहा है पूरी की पूरी। और उसके बावजूद आज मुजफ्फरगढ़ की आवाम इन्हां दी मंजी पीढ़ी ठोक के रखेगी, इन्हां नूं तुन के इन्हां दे खिलाफ वोट पाएगी और इन्हां दे नाल ओ सलूक करेगी जिहड़ा चोर दे नाल कीता जांदा है। मैं एक सेकंड, मैं पाकिस्तान की आवाम को एक और चीज की मुबारकबाद देता हूं। मैं एक ओवरसीज पाकिस्तानी हूं, मैं मुल्क से बाहर रहा हूं। आज जो पाकिस्तान का जाली अरस्तू है एहसन इकबाल, उसने समझा कि हर जगह पाकिस्तानी है। भेरा में एक फैमिली ने उसे चोर चोर कहा तो एहसन इकबाल ने हुकूमती इदारों से प्रेशर डाल के उस शरीफ फैमिली से माजरत करवाई और बेशर्म आदमी ने उसके बाद उस खातून की जो उनके घर आई। हमारी पंजाब का एक और पूरे पाकिस्तान का एक कल्चर है कि जब कोई घर दुश्मन भी आ जाए तो हम उसकी इज्जत करते हैं। इस बेशर्म आदमी ने उस खातून की तस्वीर को नशर किया कि मेरे पास माफी मांगने आई है। आज गिज्जा होया बिल्ला दोबारा दूध पीने लगा था अमेरिका के अंदर, ओथे गयूर पाकिस्तानी डॉक्टरों ने पकड़ के इसकी मंजी पीढ़ी ठोक दी, बल्कि दूसरे लफ्जां दे विच इहदी गिच्ची मार के रख दी। उथे क्या किया उन्होंने, इसे कहा कि तुम चोर हो, ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट पे डाका डाल के अमेरिकी साजिश में शामिल होके यहां क्या करने आए हो। तो एक तो मैं कौम को मुबारकबाद देता हूं कि ना वहां पर कोई FIA है, ना वहां पर राणा सनाउल्लाह की बदमाशी है, वहां पर पाकिस्तानी खुल के एहसन इकबाल की हौसला अफजाई भी करेंगे, तवाज़ो भी करेंगे, तबीयत भी दुरुस्त करेंगे और जहां जहां से खुरदरा है वहां वहां पे रंदा भी फेरेंगे। जी हमारे पोलिंग एजेंट को यहाँ उन्होंने बाहर निकाला हुआ है। मैं जैसा आपकी खिदमत में पहले अर्ज कर चुका
हूं ये भी बता रहे हैं कि यहां पीपी 273 में भी पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाला जा रहा है। हमारी पूरी पार्टी इसी पोलिंग स्टेशन जिधर मैं खड़ा हूं, आसिफ नाम का हमारा पोलिंग एजेंट है जिसको नहीं जाने दिया जा रहा। हमने हर तरीके से अवाम ने और हमने मुकाबला करना है। और मैं एक बात कह रहा हूं, ये जो घरों में बैठे हैं ना आप लोग, इस टाइम सिर्फ टीवी देख रहे हैं, ये काम मत करें, बाहर निकलें, वोट डालें। अगर आज आपने अपनी आवाज नहीं उठाई तो श्रीलंका बनना है पाकिस्तान ने। अगर आज आपने साजिश को नाकाम ना किया, इन चोरों को आपने लगाम ना डाली, ये 20 हल्के जीतने से हमने कोई हुकूमत नहीं कायम कर लेनी, हम तो फ्रेश इलेक्शन चाहते हैं। लेकिन अगर आज पाकिस्तानी यहां से निकल के कौमी गैरत के लिए खड़ा ना हुआ, आज अगर हम घरों में बैठ के एयर कंडीशन में टेलीविजन देखते रहे, अगर आज हमने वोट ना डाला, आज हमने इन 20 हल्कों में इन चोरों को इनकी औकात ना दिखाई, तो आप जहन में रखिएगा कि फिर पाकिस्तान का वही हाल होगा जो लीबिया का किया गया, पाकिस्तान का वही हाल होगा जो इराक का किया गया, पाकिस्तान का वही हाल होगा जो अफगानिस्तान का किया गया। हमेशा याद रखिए, बहादुर फौज, तगड़ी फौज भी तभी काम करती है जब आपकी मईशत ठीक हो। हमारे आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब ने एक खिताब में यह वाजे कर दिया था कि जैसे सोवियत यूनियन की जब मईशत डूबी तो फौज भी उसको बरकरार नहीं रख सकी। तो हमारी जो मजबूत फौज है उसके लिए हमें मजबूत मईशत चाहिए। अब मईशत ये चोर तो दे नहीं सकते, आपके सामने है। इन्होंने महंगाई का हाल क्या किया, डॉलर का हाल क्या किया, किसान का हाल ये क्या कर रहे हैं, खाद किधर है, पेट्रोल किधर है, गरीब आदमी के लिए बिजली का यूनिट डबल कर दिया, खाने वाले घी की कीमत किधर ले गए, आटे की कीमत किधर ले गए। तो ये जो चोर हैं, अगर इनको एक दिन भी और दिया तो ये बैरूनी एजेंडे पे चलते हुए पाकिस्तान की जड़ें खोखली कर देंगे, पाकिस्तान तबाह कर देंगे। मैं यहां कप्तान के सिपाही की हैसियत से मुजफ्फरगढ़ में खड़ा हूं। मेरे साथ चौधरी इफ्तिखार साहब हैं, मियां उजी हैं, हमारे दूसरे मेंबरान रंधावा साहब हैं, हमारे वसीम कादर साहब लाहौर से हैं। ये तमाम जो हमारी टीमें, यहाँ उमर चीमा साहब हैं, यहाँ कासिम सूरी साहब हैं, मुजफ्फरगढ़ में ये तमाम टीमें जो मौजूद हैं, हम इस तमाम जालसाजी का मुकाबला करेंगे। इमरान खान की टीम डट के मुकाबला करेगी। अगर आपने धांधली की तो एक इलेक्शन के रिजल्ट्स को 1971 में नहीं माना गया था, पाकिस्तान को उसका नुकसान हुआ था। माफ कीजिएगा, हम पाकिस्तान जोड़ने वाले हैं, हम पाकिस्तान को इकट्ठा रखना चाहते हैं। एक पाकिस्तान की जमात है, वफाकी जमात, जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, बाकी सब रीजनल जमातें हैं। हम आपको वार्न करते हैं, दोबारा ये काम मत कीजिए, धांधली मत करवाइए। ये आर्टिफिशियल सिस्टम खड़ा नहीं रह सकता। ये XYZ फार्मूला मत चलाइए, इसके ऊपर काम नहीं होना। आपने जिस तरीके से यहां पर फोर्सेस तो लगी हुई हैं, यहां रेंजर भी लगी है, पुलिस भी लगी है, उसके बावजूद हमारे एजेंट्स को बाहर निकाला जा रहा है। तो क्या फायदा इस फोर्स को लगाने का अगर हमारे एजेंट्स को भी बाहर निकालना है तो। इसलिए मेरी आपसे दोबारा गुजारिश है कि इस रास्ते पे मत चलिए, इससे पाकिस्तान को नुकसान होगा और पाकिस्तान का नुकसान उम्मत मुसलमान का नुकसान है। पाकिस्तान पूरे आलमे इस्लाम का किला है, इसलिए पाकिस्तान के साथ ये सलूक मत कीजिए। जिससे गलती हुई है वो अल्लाह से माफी मांगे, पाकिस्तानी कौम से माफी मांगे, उसको दुरुस्त करे। और दुरुस्त करने का एक ही तरीका है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। आज पाकिस्तान की आवाम वाज़े तौर पर यह ऐलान कर चुकी है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही एक इसका हिस्सा है। आपके यहां अलीपुर के अंदर जलसा हुआ था, खुदा की कसम वो जलसा ऐसे लग रहा था कि शायद मीनारे पाकिस्तान में या इस्लामाबाद में वो जलसा हो रहा है, इतना बड़ा जलसा था वो। तो जब पाकिस्तान की आवाम खुल के एक वफाकी जमात के पीछे खड़ी है, तो जो लोग आज इस जमात के खिलाफ ड्राइंग रूमों में बैठ के फैसले कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के साथ गद्दारी कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। कौम उनसे हिसाब लेगी। कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, जो आया उसने जाना है।
आपने भी जाना है, अब सदारी सदा बादशाही अल्लाह की है, आपने भी जाना है, फिर कौम आपसे हिसाब लेगी, तारीख आपसे हिसाब लेगी, आपकी अगली नस्लों से तारीख हिसाब लेगी। आज आप देख लें, जिन ने इस मुल्क का नुकसान किया, उनकी औलादें फख्र से अपना इंट्रोडक्शन नहीं करवाती पाकिस्तान में, आप भी नहीं करवा सकेंगे। ना कीजिए ऐसे। मैं दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, कुछ नहीं आपसे मांग रहे, आपसे सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शन मांग रहे हैं। और मैं दोबारा पाकिस्तान की आवाम से मुखातिब हूं, घर में बैठी माओ बहनों बेटियों से मुखातिब हूं। ये जो मैं जंग लड़ रहा हूं, अमेरिका की जिंदगी छोड़ के इमरान खान के पीछे खड़ा हुआ हूं, आज यहां मुजफ्फरगढ़ में ये जंग लड़ रहा हूं इन चोरों के खिलाफ, मुझे इसमें से क्या फायदा है? मैंने इनकी तरह पैसा बनाया है? हम पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। अगर आज आप लोग घरों में बैठे तो पाकिस्तान का नुकसान हो जाएगा। बाहर निकलिए, वोट डालिए, इन चोरों को हटाइए, इस इंपोर्टेड गवर्नमेंट को हटाइए, पाकिस्तान को हकीकी आजादी दीजिए, जिसका ख्वाब इकबाल ने देखा था, जिसका ख्वाब कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने देखा था, जिसका ख्वाब उसके 75 साल के बाद एक आपके बेटे इमरान खान ने देखा है। जो गैरत इज्जत उसने आपको दी है, उस गैरत इज्जत को रिस्टोर होने दें। और मैं आज मुजफ्फरगढ़ की आवाम से भी ये इल्तमास करता हूं कि डट जाएं अपने हक के ऊपर, किसी को चोरी मत करने दें अपना वोट का, अपनी तौहीन मत करने दें। यहां ब्रिटिश राज नहीं है इस टाइम, हम किसी के गुलाम नहीं है, हम एक आजाद कौम है। हम अपने वोट को जहां कास्ट करेंगे, हम चाहते हैं उसी संदूक में से वो वोट निकले। इसलिए मुजफ्फरगढ़ की आवाम, पाकिस्तान की आवाम, पंजाब की आवाम आज डट के अपना मुकाबला करेगी। वोट कास्ट नहीं करेंगे तो श्रीलंका जैसा बुरा हाल हो जाएगा, ये कहना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल का। वो कहते हैं कि आवाम घरों में ना रहें, बाहर निकलें और अपना वोट कास्ट करें। मुजफ्फरगढ़ अलीपुर में वो मौजूद थे। उन्होंने कहा कि दोनों हलकों में, यहाँ पर जो 2 हलके हैं वहां पर 10 से 15 हजार जाली वोट भी डाली जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरगढ़ का DCO शरीफ खानदान का कोई गुलाम है। एक ब्रेक के बाद वापस